आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आज फिर एक बार श्री शिव महापुराण से आपको यह वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, श्री शिव महापुराण के इस वृत्तांत में आपको पता लगेगा कि किस तरह जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध ठन गया तो देवताओं में भगदड़ मच गई और किस तरह देवताओं का कैलाश पर्वत पर गमन होता है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को ध्यानपूर्वक सुनिए। सूक्ष्म वृत्तांत है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों, बीच में कृपया करके छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि उससे फिर पाप लगता है। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, श्री शिव महापुराण के 6ठे अध्याय के मुताबिक ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन हुआ। इस पर श्री नंदकेश्वर बोलते हैं कि हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो। हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु को देखो, यानी कि मुझको देखो, जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है। उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार को दिखाते हुए भगवान विष्णु जी बोले कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आइए इस आसन पर बैठिए। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। इस पर विष्णु जी बोले कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। नंदकेश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं हो, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को झगड़ा करने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर दोनों ने ही वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के गण भी आपस में परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सारे के सारे देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर सवार होकर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित होकर पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध को देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। इसके पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी
विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मा जी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य करके ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पशुपात अस्त्र का प्रयोग करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में भयंकर युद्ध करने लगे। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप माहेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर माहेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश के शिखर पर चले गए। शिव जी के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवों में देव, देवों में श्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिवजी के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चंवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन माहेश्वर शिव को देखकर आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर, मंगलमय और सुमधुर वचन कहने लगे। दोस्तों, छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? इस वृत्तांत को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है। आपकी राय के मुताबिक ही मैं अपने वृत्तांतों का सिलेक्शन करता हूँ। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, जय श्री ब्रह्मा जी, जय श्री विष्णु जी।